बीजेपी के स्थानीय नेता बंटी यादव के द्वारा जगदीशपुर प्रखंड के गोलू बाबा धाम में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में ताला लटका मिला, जिसको लेकर उन्होंने सिविल सर्जन से भी इसकी शिकायत की, लेकिन सिविल सर्जन से हुई बात में भी कोई हल नहीं निकला। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी जिले के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों और डॉक्टरों की तानाशाही के कारण व्यवस्था आज भी लचर है और आम लोगों के साथ साथ मरीज भी परेशान हैं। जिले के जगदीशपुर प्रखंड के स्वास्थ्य उपकेंद्र गोनू धाम में प्रायः ताला लटका रहता है और लोग यहां से 10 किलोमीटर दूर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल जाने को मजबूर हैं। आज गोनू धाम जो अपना PSC है वहाँ पे हम लोग आए। यहाँ पे डॉक्टर नहीं उपलब्ध है, वो तो छोड़ दीजिए, ताला लगा हुआ है। जितनी पब्लिक यहाँ अगल बगल है सब बता रही है कि ये खुलता है कभी नहीं खुलता है, दवाई उपलब्ध नहीं रहता है। तो मेरा मानना है, मेरा कहना है कि भागलपुर में ये स्वास्थ्य केंद्र बना क्यों था? अगर गरीब के इलाज के लिए ही बना तो यहाँ जब खुलेगा ही नहीं तो इलाज कब होगा? और दूसरा, जो सिविल सर्जन से जब मैंने बात किया तो उनकी भी बात करने का तरीका ऐसा था, लगता है कि कोई काम करने का उनको जज्बात और तरीका ही पता नहीं है। तो मैं तो बिहार सरकार से ये कहता हूँ कि आपकी कोई व्यवस्था ही अच्छी नहीं है। और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनको मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री होने के बावजूद गरीब के लिए क्या कर रहे हैं। जब ये बंद है तो मैं उनको आह्वान करता हूं कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करें, नहीं तो रोड से, सड़क से लेके सदन तक उनके खिलाफ और इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन होगा, ताकि इस व्यवस्था को सुधारा जाए और आने वाला समय गरीबों को जो स्वास्थ्य सेवा मिलना चाहिए और जो दवाई मिलना चाहिए इस छोटे से उपकेंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता ही उसी के लिए, पहला उपचार के लिए, तो वो उपचार हो सके ताकि लोग रास्ते में ही दम ना तोड़ दें हॉस्पिटल पहुँचते से पहले। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत मनाली चौक के समीप नौलखा कोठी के पास एक अजीबोगरीब घटना हुई। दरअसल स्थानीय लोगों को घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज के पास एक बच्चा मिला। जब लोगों ने बच्चे से पूछताछ की तो वह कुछ भी नहीं बता पा रहा था। बच्चे का बस कहना था कि उसकी याददाश्त चली गई है और उसे अपने नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं। बच्चे से पूछे जाने पर उसने अपने घर का पता और माता पिता के नाम भी याद नहीं था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने 112 आपातकालीन सेवा में फोन कर मामले की जानकारी दी। तभी 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को तिलकामांझी थाने लेकर गई। क्षेत्राधिकार को लेकर तिलकामांझी पुलिस ने बच्चे को जोगसर थाने भेज दिया, जहां पुलिस द्वारा पूछे जाने पर भी बच्चे ने कुछ भी नहीं बताया। हालांकि कुछ देर बाद सारी बातें सामने आ गई जब बच्चे के माता पिता उसे ढूंढते हुए थाने पहुंच गए। दरअसल आदमपुर काली मंदिर निवासी मिट्टू शर्मा का 13 वर्षीय पुत्र यश शर्मा शाम से ही लापता हो गया था, जिसे माता पिता काफी देर से ढूंढ रहे थे। माता पिता के पूछे जाने पर बच्चे ने बताया कि वह अपने स्कूल का कोई सामान लेने पास में ही जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन काफी देर हो जाने पर जब वह वापस नहीं लौटा तो माता पिता को भी बच्चे की चिंता होने लगी। माता पिता ने बच्चे से पूछा कि वह कहाँ था तो बच्चे ने बताया कि वह स्कूल का सामान लेने तिलकामांझी की ओर चला गया था। तभी किसी अजनबी ने उसे चॉकलेट दिखाकर बहला फुसलाकर ले जाने की कोशिश की और तिलकामांझी से दूर कैंप जेल की रोड की तरफ ले जा रहा था। तभी बच्चे ने हिम्मत दिखाते हुए अजनबी व्यक्ति का हाथ छुड़ाकर भागने लगा। वह भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन भागने के क्रम में नौलखा कोठी के समीप बच्चा एक बाइक से टकरा गया, जिससे उसे हल्की चोट भी लगी। वहीं स्थानीय लोगों ने बच्चे को चोटिल देख जब उसके घर का पता पूछा तो वह अपने याददाश्त जाने की बात उन लोगों से कहने लगा। वहीं यश के माता पिता ने पुलिस का शुक्रगुजार होकर पुलिस की तत्परता की सराहना की और कहा कि पुलिस की सक्रियता के कारण ही आज उनका बच्चा वापस उन तक पहुंच पाया है। साथ ही कहा ऐसी मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसका किसी निजी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों द्वारा भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि सरकार के द्वारा नई शिक्षक बहाली नियमावली 2023 को लेकर लगातार शिक्षकों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसके तहत शिक्षक सरकार के द्वारा जारी किए गए नए नियमावली का शिक्षक विरोध कर रही है। इन लोगों की मांग है कि अगर सरकार जल्द नई नियमावली को जल्द नहीं बदलती है तो इसके लिए लगातार सड़क से सदन तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा हम लोगों की मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, जिसमें राज्यकर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन को लागू करने की बात कहते दिखे। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने जमकर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है सरकार को अगर हम नियोजित शिक्षक पर अगर विश्वास नहीं है तो हम सरकार पर कैसे विश्वास करें कि यह बीपीएससी परीक्षा के तहत हम लोगों को सारी सुविधाएं मिल जाएंगे या फिर से कोई नया फरमान जारी हो जाएगा जिससे शिक्षक नई रणनीति में लग जाएंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड के आदेशानुसार आज हम लोग 20 मई 2023 को नई नियमावली 2023 अध्यापन की नियुक्ति के
कारण आज दोबारा हमको यह प्रतिरोध मार्च निकालना पड़ा। हमारी सरकार से एकमात्र मांग है कि जो पूर्व से हमारे नियोजित शिक्षक हैं 2007 से लेकर 2022 तक उन सबों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे। अगर वो जब तक राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगी हमारी सरकार लड़ाई सरकार के विरुद्ध जारी रहेगी। हम लड़ते रहेंगे। 22 मई से हमारा डीएम कार्यालय के बाहर लगातार समर वेकेशन के पूर्व तक धरना का कार्यक्रम है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अविलंब बगैर देरी किए शिक्षकों की मांग पूरा करें और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दें। अखिलेश कुमार, प्रमंडलीय सचिव, भागलपुर। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक अराजकता, व्यापक भ्रष्टाचार, परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी जैसे कई मुद्दों को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। भागलपुर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय हर दिन एक नए मुद्दों को लेकर प्रदर्शन का अड्डा बना होता है। कभी यहाँ के छात्र छात्राओं की मांग तो कभी कर्मियों की मांग तो कभी शिक्षकों की मांग को लेकर आए दिन कुलपति का घेराव किया जाता है। इसी बाबत आज भी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में फैले शैक्षणिक अराजकता, व्यापक भ्रष्टाचार, परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी एवं विश्वविद्यालय प्रशासन की छात्र विरोधी नीति के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कैंपस में एक दिवसीय धरना व आक्रोश प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। एबीवीपी के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा, जब से विश्वविद्यालय में डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल कुलपति बंद कर आए हैं, सबसे विश्वविद्यालय का माहौल बहुत गंदा हो गया है। न तो वह विश्वविद्यालय में समय दे पाते हैं और न ही छात्रों की परेशानियों को वह सुनते हैं। अगर विश्वविद्यालय में कुलपति ही नहीं रहेंगे तो विश्वविद्यालय किसके भरोसे चल रहा है, यह सवाल उठता है। साथ ही छात्र अपनी परेशानी लेकर आखिर जाएंगे किसके पास, इसको लेकर दर्जनों एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर कुलपति का विरोध प्रदर्शन किया और एक दिवसीय धरना भी दिया। कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय बन चुका है जहां की शिक्षा का बात ही नहीं है। यहाँ के छात्र सड़क पर त्रस्त है, गर्मी में बेचैन है और उनकी समस्या को सुनने वाले कोई नहीं है। या तो कुलपति यहाँ से वापस चला जाए अपना त्यागपत्र देकर, या अगर वो है तो वो छात्रों की समस्या की समाधान की बात करें। हम उन्हें हमारे काम के लिए वो बैठे हैं, वो हमारे छात्र के विषयों के समाधान को लेकर वो यहाँ पर कुलपति के नाते बैठे हैं, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ मीटिंग ही एकमात्र साधन है। अगर आपको मीटिंग ही करना है तो आप इस विश्वविद्यालय से विनम्र आग्रह करती है विद्यार्थी परिषद की वो वापस जाए। अन्यथा अगर आप विश्वविद्यालय में है तो सारे शिक्षक पदाधिकारियों को उनको काम दीजिए और छात्र के जितने प्रकार की समस्या है उनका समाधान करिए। हम सभी को ध्यान में है कि लगातार कई प्रकार की मांगों को रखा गया है, लेकिन यह प्रशासन सारे मांगों को अनसुना कर रही है। आगे का आंदोलन क्या रहेगा? विद्यार्थी परिषद ने लगातार छात्र हित की बात किया है और छात्र हित की बात का समाधान जब तक नहीं होगा, विद्यार्थी परिषद लगातार नियमित रूप से इसी प्रकार से अपने मांगों को लेकर आंदोलन, धरना जिस प्रकार से हो सके वो नियमित करती रहेगी। धीरज कुमार, प्रदेश सह संगठन मंत्री, बिहार प्रदेश विद्यार्थी परिषद। भागलपुर नवगछिया के भवानीपुर गंगा घाट में एक डेंगी पलटने से उसमें सवार 10 लोग गंगा में डूब गए। हालांकि स्थानीय तैराक और ग्रामीणों की मदद से गंगा में डूबे 9 लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी एक किसान लापता है जिसकी स्थानीय तरह की मदद से गंगा में खोज की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे भवानीपुर थाना पुलिस ने घटना की जानकारी ली और एसडीआरएफ टीम को इस बाबत सूचना दी गई है। एसडीआरएफ की टीम भवानीपुर के बलुआ घाट पहुंचते ही लापता युवक की खोज शुरू करेगी। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि भवानीपुर गांव के किसान दियारा में लगी मक्के की फसल को काटने एक डेंगी पर सवार होकर गंगा पार कर रहे थे। इसी दौरान डेंगी का संतुलन बिगड़ गया और डेंगी गंगा में पलट गई, जिससे उसमें सवार 10 लोग गंगा में डूब गए। हालांकि 10 में से 9 लोगों को तैरना आता था, जिसकी वजह से वह गंगा में डूबने से बच गए। वहीं एक युवक को तैरना नहीं आता था। नाव पलटते ही वह गंगा के बीच धार में पड़ गया, जिसे गंगा ने अपने साथ बहा लिया। गंगा में लापता हुए युवक की तलाश जारी है। वहीं युवक की गंगा में सघन तलाशी के लिए जल्द ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंचने वाली है।